जय हिंद दोस्तों, नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे आईसीसी बैंक में कितने तरीके का करेंट अकाउंट होता है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आपके लिए कौन सा करेंट अकाउंट आपके लिए बेहतर होगा, जिससे आप अपने बिजनेस को स्मूथली आप चला सकें। क्योंकि करेंट अकाउंट का रोल आपके बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका ट्रांजेक्शन पेमेंट करने के लिए, आपको पेमेंट रिसीव करने के लिए सारा फैसिलिटी एक करेंट अकाउंट में होना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ का डे टू डे जो भी ट्रांजेक्शन है आपको ईजिली हो और ईजिली आप बिजनेस पे फोकस कर सकें, बैंकिंग आपका सही चले। तो इसके लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आईसीसी बैंक में कितने तरीके का अकाउंट्स है और कौन सा अकाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक या सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर बैंकिंग फाइनेंस से लेकर सारा अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी आईसीसी बैंक के सारे जितने अकाउंट वेरिएंट है, सारा हम वेरिएंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि आईसीसी बैंक जैसे ब्रांड में कौन कौन से करंट अकाउंट आज के डेट में ऑफर किए जा रहे हैं और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आईसीसी बैंक के वेबसाइट पे। अब पूरा मैं 1 to 1 दिखाऊंगा कि क्या क्या ट्रांजैक्शन है और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर लॉस क्या हो सकता है अगर आप इस अकाउंट्स में जाते हैं। तो पूरा लॉस, बेनिफिट्स और जितने सारा कुछ है सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखें तो आपके बिजनेस के लिए जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉज मशीन और क्यूआर कोड, क्योंकि आज के डेट में डिजिटली सोल्यूशन का बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि हर कोई बंदा आज के डेट में क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहा है और पॉज मशीन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करता है। तो आपके पास अगर रिटेल का बिजनेस है या आपका होलसेल का और किसी भी तरीके का बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री में भी है, तो आज के डेट में क्यूआर कोड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आता ही आता है कि कोई भी कस्टमर आपको कहता है कि आप क्यूआर कोड शेयर कर दें, मैं पेमेंट कर देता हूँ। क्योंकि आरटीजीएस, एनईएफटी करने में ऐड पे करना, फिर सेंड करना, फिर थोड़ा सा टाइम भी लगता है। लेकिन क्यूआर कोड से आप देखते होंगे पेमेंट इमीडिएटली सेटल हो जाता है। तो क्यूआर कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आईसीसी बैंक आपको क्यूआर कोड और पॉस मशीन दोनों ऑफर कर रहा है। और पॉस मशीन जो है आईसीसी बैंक का खुद का इन हाउस मशीन है, तो इसके अंदर में कोई भी कंसर्न होता है तो बैंक एम्प्लॉय आपका खुद इसके अंदर में टेक केयर करेंगे। इसके अंदर आप जीएसटी पेमेंट्स और जीएसटी से रिलेटेड अगर आप देखें तो सारा फैसिलिटी आपको मिल जाता है। आप आईसीसी बैंक के इंस्टाबीज एप्लीकेशन के थ्रू जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, ब्रांच के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो सारा ऑप्शन यहाँ जीएसटी से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए तो इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट की बात करें, आपका अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है और आपके बिजनेस के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना है कहीं, तो उसके लिए आप आईसीसी बैंक में अकाउंट के साथ साथ आप ओडी लिमिट भी ले सकते हैं। आपका जिस बैंक में एग्जिस्टिंग करेंट अकाउंट चल रहा है उस बैंक का आप अगर बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर देते हैं तो इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि बैंक आपको कितना ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रहा है और आप इमीडिएटली आप ओवरड्राफ्ट लेकर के आप अकाउंट हाथ के हाथ खुलवा सकते हैं। तो वो सारा कुछ भी प्रोसेस है इसमें। ओडी से रिलेटेड हमारे चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, वो आप वीडियो 1 to 1 देख करके आप ओडी प्रोसेस कर सकते हैं। इसके बाद आप देखें तो बिजनेस बैंकिंग के लिए इंस्टाबीज जो एप्लीकेशन है वो बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर देखा जाए तो आईसीसी बैंक की सबसे अच्छी एप्लीकेशन है। इसमें 115 प्लस तरीके की सर्विस आपको मिल जाएगी, एक्सेप्ट कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन छोड़ करके आप सारा ट्रांजेक्शन इसमें कर सकते हैं। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो ट्रेड से रिलेटेड जो भी इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंस होता है सारा कुछ आप ट्रैक कर सकते हैं, सब कुछ सेटल कर सकते हैं इसके अंदर में, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई बेस्ड पेमेंट अलाउ है इसके अंदर में। तो सारा कुछ आपको इसमें मिल जाता है इंस्टाबीज एप्लीकेशन में। तो हम इंस्टाबीज से रिलेटेड भी आपको हम प्रॉपर बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे तो आपकी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बिजनेस है तो ट्रेड ऑनलाइन, एफएक्स ऑनलाइन आपको वेबसाइट मिल जाता है आईसीसी बैंक में, जिसके अंदर में आप खुद से सारा का सारा बिजनेस आप हैंडल कर सकते हैं। किसी भी आपको आरएम के या बैंकर की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देखा जाता है जिनका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस है तो रेगुलर बैंक में जाना आना लगा रहता है। लेकिन इसके अंदर में आपको कॉस्टिंग बच जाएगी और हाथ के हाथ आप खुद से सारा का सारा ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, सारा का सारा ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद देखते हैं कि इसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। सबसे पहले आप अगर कोई भी बिजनेस अकाउंट खुलवाते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो आपको देखने की है कि आपके बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि मान लीजिए कि आपका कैश सेंट्रिक अकाउंट है, सबसे पहले जान लें कि आज जो आप करेंट अकाउंट खुलवा रहे हैं उसमें कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना मेंटेन करना पड़ता है और एनीवेयर कैश डिपॉजिट क्या क्या फैसिलिटी है, क्योंकि इंडिया के किसी भी कोने से कैश मंगा सकते हैं, क्या मैं बेस्ट लोकेशन से ही मंगा सकता हूँ, ये आपको देखने की ज़रूरत है इसके अंदर में। अगर आप देखें तो आपकी आरटीजीएस, एनईएफटी आपकी ज़्यादा अमाउंट में होता है, आप सैलरी पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि बल्क पेमेंट या मल्टीपल या एक्सेल बेस्ड पेमेंट अपलोड करने की फैसिलिटी है या नहीं है। इसके बाद देखना है कि स्पेशल बैंकिंग, अगर आपका वेंडर है, आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो इससे रिलेटेड
अगर आप रेरा से रिगार्डिंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट वही करंट अकाउंट खुलवाए जो कि आपके लिए बैंक ने बनाया हुआ है। कि अगर आप कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, आप बिल्डर हैं, तो आपको रेरा अकाउंट देखने की जरूरत है। अगर आप वेंडर है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, तो आपको जेम्स अकाउंट ही खुलवाना पड़ेगा। तो इसके लिए बहुत तरीके का करंट अकाउंट होता है। तो आपको करंट अकाउंट खोलने से पहले जरूर डिस्कस करना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है और किस बिजनेस अकाउंट्स को आपको ओपन करना चाहिए। इसके बाद देखिए, आईसीसी बैंक में जो लेटेस्ट अकाउंट वेरिएंट आया हुआ है वो है बिजनेस 360 बैंकिंग। बिजनेस 360 बैंकिंग में अगर देखा जाए तो बहुत तरीके का इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। ये अकाउंट है जो पहले क्या होता था, ट्रेड अकाउंट अलग खुलवाना होता था और बिजनेस अकाउंट अलग खुलवाना पड़ता था आईसीसी बैंक में। लेकिन आज की डेट में अगर आप बिजनेस 360 बैंकिंग अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके अंदर आपको सिंगल अकाउंट में आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन दोनों कर सकते हैं। तो आपको 2 डिफरेंट अकाउंट रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फैमिली बिजनेस 360 बैंकिंग में अगर आप अकाउंट खुलवाते हैं तो ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है। मल्टीपल अकाउंट से बेटर है एक ही अकाउंट में आप इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो इसके अंदर में ग्रुपिंग बेनिफिट रखा गया है फैमिली बैंकिंग के लिए। आज की डेट में हर बैंकों का फोकस फैमिली बैंकिंग पे है कि एक फैमिली को अगर आप अकाउंट खोलते हैं तो पूरी फैमिली आप हैंडल कर सकते हैं बैंकिंग। तो इसमें करंट अकाउंट्स में ये भी रखा गया है कि आपका करंट अकाउंट चल रहा है तो पूरी फैमिली का आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, और भी बिजनेस है उसका करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसमें मेंटेनेंस का कोई सीन नहीं रखा गया है इस अकाउंट के अंदर में। सारा का सारा टीआरबी बेस है, टोटल रिलेशनशिप वैल्यू इसमें रखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं इस करंट अकाउंट्स के अंदर में। उसके बाद आप देखिए सिंगल व्यू है इसमें। अगर देखिए आईसीसी बैंक ने ये बहुत बेस्ट किया है, जैसे आपने इंस्टाबीज एप्लीकेशन खोला, आपका सेविंग अकाउंट चल रहा है तो सारा का सारा आपका बैलेंस एक साथ ही आपको दिख जाएगा। अगर आपकी ग्रुपिंग आप अगर करा लेते हैं अकाउंट में तो फैमिली में जितने लोग हैं उनका भी आप बैलेंस आप देख सकते हैं। अगर आप कंसेंट लेते हैं उस फैमिली मेंबर से तो उसका आप बैलेंस भी देख सकते हैं। और सारा का सारा, क्योंकि क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर ही हर घर का बैंकिंग सारा कुछ चलाता है। तो इसमें आप देखें तो आप अगर हेड ऑफ द फैमिली मेंबर है तो आप सारा का एक्सेस आप अपने मोबाइल बैंकिंग में ले सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग में ले सकते हैं और आप खुद ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत बेटर फैसिलिटी है जो कि मैंने और बैंकों में नहीं देखा है, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके बाद देखिए कासा पूलिंग फैसिलिटी है। कासा पूलिंग फैसिलिटी क्या होता है कि मान लीजिए करंट अकाउंट में आपका पैसा पड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, क्योंकि करंट अकाउंट में ब्याज का कोई सिस्टम नहीं है। बहुत सारा बैंक ब्याज देता है लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि लिंक एफडी बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा कि कासा पूलिंग फैसिलिटी है से आपको जो भी पैसा है डे इन पे वो आपके सेविंग अकाउंट में रूट कर जाता है, जिसके अंदर 3.5-4% का जो भी ब्याज बैंक देता है तो वो आपको उसके अंदर ब्याज मिल जाएगा। तो ये फैसिलिटी आपको मिल जाएगा इसके अंदर में। उसके बाद आप देखें जो स्टार्टअप सॉल्यूशन भी है इसके अंदर में। अगर आपका बिजनेस नया है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर कोई बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए चाहिए तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिल जाता है आईसीसी बैंक में। इसमें क्या है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 24/7 आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया है आपको, नेट बैंकिंग में आपको ट्रेड ऑनलाइन, एफएक्स ऑनलाइन सारा फैसिलिटी आपको दिया जाएगा कि फुल नाइट आप डील बुक कर सकते हैं, आप खुद से इनवर्ट रेमिटेंस को सेटल कर सकते हैं। तो ये आपको बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। इसके बाद आप देखें तो स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट भी है आईसीसी बैंक के अंदर में। स्मार्ट बिजनेस करंट अकाउंट मीन्स मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि स्मार्ट इसलिए बनाया गया है कि आपको मैंने बताया था कि आपका कैश सेंट्रिक बैलेंस अकाउंट है और आपका कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है। तो इसके अंदर में आप ध्यान दे सकते हैं कि मान लीजिए इस अकाउंट को ऐसा बनाया गया है कि आपको डायनामिक फ्री लिमिट कैश या नॉन कैश ट्रांजेक्शन दिया गया है। कि मान लीजिए कि आपका अभी सीजन चल रहा है और उस समय आपके अकाउंट में कैश ज़्यादा आएगा तो इसमें क्या होता है 10 टाइम्स मल्टीप्लाई या कैश डिपॉजिट अलाउ होता है। अगर 1 लाख मेंटेन करते हैं तो मल्टीप्लाई 10 लाख तक आप इसमें कैश डिपॉजिट करा सकते हैं। मल्टीप्लाई 10 का फॉर्मेट होता है। मान लीजिए कि कैश जिस महीने आपका ज़्यादा है उसमें आप ज़्यादा मेंटेन कर लीजिए तो ज़्यादा कैश आ जाए। तो ये सारा स्मार्ट है। आप स्मार्ट करंट अकाउंट का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बेटर है। इसमें आपको फ्री चेकबुक और गोल्ड डेबिट कार्ड आपको फ्री मिल जाता है। सारा का सारा जो सर्विस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट या स्टार्टअप से रिलेटेड सारा कुछ प्रोविजन इसमें भी आपको दिया जाता है। लेकिन इसमें आपको ट्रेड से रिलेटेड जो अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो इसमें चार्ज अलग से आपको देना पड़ता है, चार्ज इसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आप एक अकाउंट खुलाते हैं इंपोर्ट से एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो ट्रेड अकाउंट आपको अलग से खुलवाना पड़ेगा। ये आपको ध्यान देने वाली बात है। बाकी आपको इसमें भी आपको जीरो बैलेंस फैसिलिटी मिल जाता है। अगर आप डिजिटल चैनल पे एक्टिव है तो आपको जीरो बैलेंस हो जाता है 6 महीने 1 साल तक के लिए। और ऊपर जो अकाउंट मैंने आपको बताया था जो बिजनेस 360 है वो सारा का सारा जीरो बैलेंस है और टीआरबी बेस्ड अकाउंट है। उसमें मेंटेन हो ना हो आपको कोई पता नहीं है। आपका अगर 5 लाख का एफडी भी बैंक में चल रहा है तो करंट अकाउंट आप जीरो बैलेंस यूज़ कर सकते हैं। ये आपको बेटर फैसिलिटी मिल जाता है।
उसके बाद रोमिंग करेंट अकाउंट जो आईसीआईसी बैंक का सबसे पुरानी वेरिएंट है, जो स्टार्टिंग में ही चला करता था, जिसमें आपका अगर नॉर्मल बिजनेस है, ज़्यादा खास काम नहीं है, तो आप 10,000 बैलेंस से रिलेटेड आप खाता खुलवा सकते हैं। ये बेसिक सा अकाउंट होता है। इसमें कैश डिपॉजिट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन आपको नहीं मिलता है। नॉर्मल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 10,000 रुपये रख के आप आईसीआईसी बैंक जैसे बैंक के साथ आप एसोसिएट हो सकते हैं। बस एक छोटा अकाउंट है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जेम करेंट अकाउंट है, जो कि मैं आपको स्पेशली बता रहा था कि अगर आपका बिजनेस इस सेगमेंट में आप डील करते हैं, कुछ अलग से काम है, तो अकाउंट खोलने से पहले आप जरूर समझ लें, क्योंकि जो आपका जेम करेंट अकाउंट है ये एक्चुअली डिजाइन ही किया गया है गवर्नमेंट सप्लायर, वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। तो आपका इससे रिलेटेड काम है, तो जाहिर सी बात है आप जेम्स करेंट अकाउंट ही खुलवाएं। जेम करेंट अकाउंट के अंदर कैश डिपॉजिट अप टू 50 लाख तक मिल जाता है, क्योंकि पता है कि वेंडर सप्लाई और गवर्नमेंट में आपको कैश से रिलेटेड काम होता है। तो यहाँ पे कर सकते हैं, एनईएफटी ट्रांजेक्शन सारा कुछ आपको ऑनलाइन मिलता है। आपको बैंक गारंटी इसमें एक्सप्रेस मिल जाता है। इस अकाउंट्स के अंदर बैंक गारंटी, क्योंकि आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो बैंक गारंटी की जरूरत पड़ती होगी, तो यहाँ पे आपको बैंक गारंटी इजीली आपको मिल जाएगा इस अकाउंट में, और बनाने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होता है। जैसा कि बैंक गारंटी पता है कि आईसीआईसी बैंक 3 से 4 घंटे में आपको बैंक गारंटी बना के देता है, ये एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा देखें तो आपका एस्क्रो करेंट अकाउंट से आप इसमें है, अगर आप एस्क्रो से रिलेटेड है, आपका कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो आप एस्क्रो करेंट अकाउंट में जा सकते हैं। उसके बाद आपका अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका काम है, आप बिल्डर है, तो आप रेरा करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपका अगर आप चाहते हैं कि जो डॉलर है, डॉलर में ही पैसा रहे, तो WEFC अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसमें आपको मनी से रिलेटेड आप वो देख सकते हैं, जिसमें सारा का सारा आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। आपको करेंसी से रिलेटेड करेंट अकाउंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो बेनिफिट है डिजिटल बैंकिंग की, जहां तक मैं बात करूं तो आईसीआईसी बैंक का इंस्टाबीज एप्लीकेशन बहुत बेस्ट एप्लीकेशन है। इसमें ऑल इन ऑल सोल्यूशन आपको एक ही में मिल जाता है। आप यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन भी आप करेंट अकाउंट में कर सकते हैं, क्यूआर कोड पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके बाद 24/7 इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके में सारे जो जितने सर्विस है, मर्चेंट से रिलेटेड सर्विस आप इसमें देख सकते हैं। आपका अगर रिटेल ट्रेड का काम है तो आप मर्चेंट में जितने भी आपको पेमेंट आता है वो सकते हैं। आप अलग अलग ID क्रिएट से कर सकते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट के लिए मल्टीपल स्टोर है, तो यहाँ से भी आप क्रिएट हो जाएगा। मर्चेंट व्यू का सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है इसमें। इसके बाद लोन से रिलेटेड भी है। अगर आप सबसे बड़ी देखें तो ईजिली आप ऑनलाइन इंस्टेंट लोन सेंक्शन कर सकते हैं इंस्टाबीज के थ्रू। अगर आपके अकाउंट में आपके सिविल स्कोर सही है, बैंक आपको डे टू डे ऑफर देता रहता है, वहाँ से आप लोन ले सकते हैं इजीली। बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट, सारा फैसिलिटी आपको यहाँ मिल जाता है। तो ये बहुत सारा कुछ आपको फैसिलिटी आईसीआईसी बैंक में मिलता है। अगर आप देखें तो आईसीआईसी बैंक जैसे बेस्ट ब्रांड के साथ आप जुड़ करके अपने बिजनेस को आप इजीली आप चला सकते हैं और स्मूथली आप अपने बिजनेस पे ध्यान देते हैं। तो आपका बेस्ट है सारा कुछ इसमें करेंट अकाउंट्स में। तो ये सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है, आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको लास्ट में ये बताऊं, जो टोटल अगर समराइज करूँ तो आईसीआईसी बैंक जैसे ब्रांड के साथ या किसी बैंक के साथ अगर आप जुड़ते हैं, करेंट अकाउंट खुलवाते हैं, तो सारा आप वेरिएंट समझे, अपनी रिक्वायरमेंट समझे, तभी आप खाता खुलवाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।